डियर गाइस, कॉमर्स क्लासेस में आपका स्वागत है। गाइस, आज मैं आपको कैन के बारे में बताना चाहूँगा और कैन के जितनी यूजेस हैं ऑलमोस्ट सभी को कवर करूँगा। तो गाइस, लेट्स गेट स्टार्टेड। शुरुआत करते हैं। कैन का हिंदी अर्थ होता है सकना। सकना मीन्स एबिलिटी। कैन हम एबिलिटी के अर्थ में यूज करते हैं, मीन्स सक्षम होना। अगर मैं कहता हूँ मैं इस काम को कर सकने में सक्षम हूँ, मैं इस काम को कर सकता हूँ, मैं इस परीक्षा को पास कर सकता हूँ क्योंकि मैं सक्षम हूँ, मेरे पास एबिलिटी है। तो गाइस, कैन का यूज, पहला यूज एबिलिटी के सेंस में होता है। जैसे चलिए कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे मैं कहता हूँ तुम इस परीक्षा को पास कर सकते हो, यू कैन पास द एग्जामिनेशन, यू कैन पास द एग्जामिनेशन। तुम इस एग्जामिनेशन को पास कर सकते हो क्योंकि तुम्हारे पास क्षमता है, तुम इस चीज़ को कर सकते हो। तो गाइस, यहाँ एबिलिटी का शो होता है, क्षमता होने का बोध होता है। तो जहाँ भी क्षमता होने का बोध हो वहाँ आप बेशक कैन का यूज करें। चलिए दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। ही कैन विन द मैच, वह मैच जीत सकता है क्योंकि उसके पास क्षमता है। इंडिया कैन विन द वर्ल्ड कप, इंडिया वर्ल्ड कप जीत सकता है क्योंकि उसके पास अच्छे खिलाड़ी हैं, वो यह मैच जीत सकता है, उसके पास क्षमता है। मैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता हूँ, आई कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम, क्योंकि मेरे पास क्षमता है। तो गाइस, आशा है कैन का पहला यूज, फर्स्ट यूज आपने अच्छी तरह समझ लिया होगा। अब कैन का सेकेंड यूज में आते हैं। तो गाइस, कैन का दूसरा यूज परमिशन, आज्ञा लेने और देने के रूप में होता है। जैसे आप अक्सर अपने पापा से पूछते हैं, मम्मी से पूछते हैं, क्या मैं खेलने जा सकता हूँ? परमिशन लेते हैं। क्या मैं यह कर सकता हूँ? परमिशन लेते हैं। क्या मैं एक टी शर्ट खरीद सकता हूँ? आप परमिशन लेते हैं। तो जैसे क्या मैं बाहर जा सकता हूँ? कैन आई गो आउट? तो आपकी मम्मी बोलती है, अगर वो आपको परमिशन देती है तो कहती है यस यू कैन, हाँ तुम जा सकते हो। अगर परमिशन नहीं देती है, तुम्हें बाहर जाने देना नहीं चाहती है, तो कहती है नो यू कांट। तो गाइस, जैसे आप कहते हैं, कभी आप अपने मित्र के पास फ़ोन लगाते हैं, फ़ोन करते हैं, संजोग से आपके मित्र की मम्मी फ़ोन को पिकअप करती है, रिसीव करती है, तो आप पूछते हैं क्या मैं शुभम से बात कर सकता हूँ? कैन आई टॉक टू शुभम? तो उसकी मम्मी बोलती है यस व्हाई नॉट यू कैन, हाँ क्यों नहीं, तुम कर सकते हो। अगर शुभम घर पे नहीं है
तो कहती है आई एम सॉरी यू कांट, मुझे अफसोस है तुम नहीं कर सकते, बिकॉज ही इज नॉट एट होम, घर पे नहीं। तो गाइस आशा है आपने इस चीज़ को दूसरा यूज भी अच्छी तरह समझ लिया होगा। अब गाइस आते हैं तीसरे यूज पे। तो इसका तीसरा यूज कैन के साथ बी लगाकर किया जाता है। और किस सेंस में किया जाता है? तो गाइस किसी काम को किया जा सकता है, इस सेंस में हम इसका यूज कर सकते हैं। एग्जाम्पल, यह काम किया जा सकता है, दिस वर्क कैन बी डन। डांस को परफॉर्म किया जा सकता है, डांस कैन बी परफॉर्म्ड। कभी आप बाजार जाते हैं, मान लीजिए आपके पास सीमित पैसा है, आपको दो चीज़ें आपको पसंद आई, एक कुछ महंगा है, दूसरा कुछ सस्ता है। तो गाइस आपका दोस्त आपसे पूछता है कौन वाला लोगे, कौन सा लेना पसंद करोगे, कौन सा लोगे? तो आप कहते हैं यह सस्ता है, यह वाला खरीदा जा सकता है। तो गाइस जहाँ भी वाला वाली आ जाए वन का यूज करें। यह वाला दिस वन, वह वाला दैट वन। यह वाला खरीदा जा सकता है, दिस वन कैन बी बॉट। आशा है आपको इसका तीसरा यूज भी समझ में आ गया होगा। अब गाइस चलिए चौथे यूज की तरफ बढ़ें। चौथा यूज है कैन के साथ हैव का यूज करके। कैन हैव, कैन हैव का अर्थ होता है, इसे हम इस सेंस में यूज करते हैं जब इसका सेंस आता है किसी के पास कुछ हो सकता है। जैसे मैं कहता हूँ उसके पास कुछ पैसा हो सकता है, ही कैन हैव सम मनी। उसके पास अंग्रेजी की किताब हो सकती है, ही कैन हैव इंग्लिश बुक। यदि हम कहते हैं आपके पास अगले वर्ष एक कार हो सकती है, यू कैन हैव अ कार नेक्स्ट ईयर। अगर मैं कहता हूँ तुम्हारे पास एक सुंदर सा बंगला हो सकता है, तो गाइस यू कैन हैव अ ब्यूटीफुल हाउस। अगले वर्ष है तो नेक्स्ट ईयर। 5 वर्ष में इन 5 ईयर्स, 5 वर्ष के बीच में विद इन 5 ईयर्स। तो गाइस आशा है आपको यह समझ में आया होगा। तो गाइस मैं अक्सर अनुरोध करता हूँ, केवल सुनने से नहीं हो सकता है, आप इसको नोट करें और इसी को बेस मानते हुए आप अपने मन से कुछ सेंटेंसेस को लिखें और उसको बनाएं। ऐसा करेंगे गाइस तो निश्चित रूप से आप जल्दी इसको कवर करेंगे और आप आगे बढ़ेंगे। फिर नेक्स्ट क्लास में मैं कुछ दूसरा मॉडल वर्ब लेकर आऊँगा। तो गाइस आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।